हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। और आज हम एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ 1/2 है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी मैं बताता हूँ क्या होता है। मतलब मैं किसी रैशनल नंबर में क्या जोड़ूं कि वो ही नंबर आ जाए, तो वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। मतलब मैं किसी रैशनल नंबर में क्या नंबर जोड़ूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो करने पर वही नंबर आ जाए। और मैं आपको बता दूं एक और चीज़, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रैशनल नंबर। 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है सारे रैशनल नंबर की, क्योंकि अगर मैं जैसे 1/2 में मैं 0 जोड़ूंगा तो 1/2 आएगा। तो मतलब आप याद रखना कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मैं किसी रैशनल नंबर में कौन सा नंबर जोड़ूं कि जोड़ूं कि वही नंबर आए। तो जैसे अगर मैं 1/2 में 0 जोड़ूंगा तो वही नंबर आएगा। तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर। क्या होता है, ये होता है किसी रैशनल नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, कि नहीं 1 नहीं आ जाए, कि वो ही रैशनल नंबर आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मैं किसी रैशनल नंबर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर आ जाए। जैसे एग्जांपल है 5/6। मैं 5/6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वही आ जाए। तो आप में से कोई बता सकता है? हाँ, 1। अगर मैं 5/6 में 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/6 ही आ जाएगा ना। तो लिखो नोट, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रैशनल नंबर। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रैशनल नंबर। मैं किसी रैशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वही रैशनल नंबर आ जाए, उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो आप ये याद रखना। चलिए अब हम चलते हैं एडिटिव इन्वर्स पर, कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1/2 मेरे एक एग्जांपल है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होता है क्या होगा कि इसमें मैं 1/2 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो वो जो नंबर होगा वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे लिख देता हूँ मैं फिर भी, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स, वैसे तो मैं आपको नोट्स दूंगा ही। देखिए, ये होता है मैं किसी रैशनल नंबर में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। जैसे हमारा 1/2 था, 1/2 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो इसका ही नेगेटिव अगर मैं जोड़ दूंगा तो 0 आ जाएगा।
5/6 है, क्या जोड़ूँ कि 0 आ जाए? -5/6 है ये, तो इसका तो 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -1/2। 5/6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -5/6। अब आप मुझे अब बताना कमेंट में कि -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। आप कमेंट में बताना कि -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। चलिए अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। पहले तो आप लिख लो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। मैं किसी रैशनल नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। मैं किसी रैशनल नंबर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे मैं आपको बोलूं 1/2, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो इसका ही रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दूं 2, तो क्या आ जाएगा 1। तो अगर मैं किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कोई नंबर है ए, ठीक है, एक रैशनल नंबर, अगर मैं उसमें 1/a का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है। तो अगर मुझे किसी का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए हो तो उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ -5/6, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो -6/5 आ जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, -2/6 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो अभी तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है रैशनल नंबर्स। अब इसकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैं आपको 1-2 वीडियो में करवाऊँगा, और फिर मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।